चलिए ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा ज्यादातर। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए किसके लिए है। पहला क्वेश्चन आपका जो है वह यूक्लिड डिवीजन लेमा पे है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप इसको जानते रहेंगे क्योंकि आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान है। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। बताइए भाई किस फॉर्म का होगा। भाई इवन इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में होता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है ना आंसर। हाँ, पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन और उसके साथ उसका ऑप्शन, ठीक है ना। आप मैसेज करेंगे, एक एक करके मैसेज करेंगे। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जिसे पूछूंगा वो बताएगा बस, और कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। हाँ, वो माइक ऑन करके बताएगा, जिससे पूछूंगा वही। चलिए भाई पहला ही क्वेश्चन बताइए आदित्य। क्या हुआ। नहीं पता। चलिए पहले का आंसर होगा 2m, ठीक है। कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो हमेशा 2m फॉर्म का होता है। दूसरा क्वेश्चन है फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑड इंटीजर हमेशा किस फॉर्म का होता है, 2q+1। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी लोग लिखेंगे, लिख लिख के कर लीजिए क्योंकि ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 if n is an integer, a natural number, an odd number, an even number। बताइए। बताइए। चलिए इसका आंसर होगा an odd integer, an odd integer, ऑप्शन नंबर सी, an odd integer, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then find the value of m। m की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो m की वैल्यू बताइए, तो m की वैल्यू कितनी होगी। पहले क्या करेंगे, आप HCF निकालेंगे। किसकी HCF निकालेंगे, 65 और 117 का HCF निकालेंगे। इन दोनों का HCF जब आप निकाल लेंगे और इसको 65m - 117 के फॉर्म में, सॉरी 65m - 117 के इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m की वैल्यू जो होगी वह 2 आएगी। तो 65 और 117 का पहले HCF कितना होता है, तो 65 और 117 का HCF जो होता है वो आपका होगा, ठीक है। हाँ, 65 और 117 का HCF जो होगा वो आपका होगा 13, 13 होगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, 13 होगा, 13, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो आपका है, ओके, तो आपको क्या करना है
कि हमें ये 13 को क्या करेंगे 65। अच्छा एक बात और है, जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें आप लोग बीच में कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में कोई आप ये मत करो कि आप इसमें इनोवेट करने की कोशिश करो, ये सब करो, ये सब आपका काम नहीं है, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई कुछ इधर उधर ना करे, ठीक है ना। हाँ चलिए 65m-117 इक्वल टू आपका आ जाएगा 13। क्यों आएगा 13? क्योंकि आपको पता है कि इसका एचसीएफ 13 है। तो आप क्या करेंगे 117 को उस साइड लेके जाएंगे तो 65m इक्वल टू क्या हो जाएगा 117 प्लस 13 कितना हो जाएगा 130 होता है। अब फिर m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 65। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आपको क्या करना है, ये आपको पता चल गया एचसीएफ निकालना है, उसको ले जाके 65m-17 के इक्वल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो बताना है कि वह लार्जेस्ट नंबर क्या होगा जिस ठीक है ना, जिससे विच डिवाइड 70 एंड 125, जो कि 70 और 125 को डिवाइड करने के बाद 5 एंड 8 रिमाइंडर बचे, जिसके जिससे जिसको माने 70 और 125 को जिससे डिवाइड करेंगे वह रिमाइंडर वहां पे हमको कितना मिलना चाहिए 5 और 8 रिस्पेक्टिवली मिलना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो आपको पक्का है कि एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट लार्जेस्ट मतलब जब कहीं पे लार्जेस्ट पूछे हाईएस्ट पूछे तो वहां पे आपको एचसीएफ निकालना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, लेकिन रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, भाई 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 70 माइनस 5 कर लेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। और 8, हाँ 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 170। तो अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है आपको, किसका किसका 65 और 175 17। तो 117 और 65 का एचसीएफ कितना था सबको पता होगा, बताओ भाई कितना आ गया, अभी ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन में किए। तो इसका 13। होगा 13। 13 आंसर, ठीक है 13 आंसर होगा। क्लियर। चलिए if two positive integers a and b are written, ए और बी इस फॉर्म में लिखे गए तो एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन नंबर जो होंगे, कॉमन कॉमन नंबर्स के क्या होते हैं भाई, लोवेस्ट पावर होता है। तो बताइए भाई कॉमन के लोवेस्ट पावर क्या है, ए स्क्वायर, ए इसमें फर्स्ट में ए बी स्क्वायर है, दूसरे में सेकेंड क्यूब में क्या है आपका ए क्यूब बी है। तो जो लोवेस्ट पावर है ए का वह क्या है ए है, और बी का लोवेस्ट पावर क्या है दोनों में बी है। तो इसका एचसीएफ, सॉरी तो ऊपर वाला 6 है। 6 में देखिए ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कॉमन का लोवेस्ट पावर होता है। तो कॉमन का लोवेस्ट पावर लेंगे तो आपका एक्स क्यूब और एक्स में कौन सा लोवेस्ट है, तो सबसे कम आपका लोवेस्ट है एक्स, तो एक्स ले लेंगे। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन सा छोटा है, तो वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई, हाँ एक्स इंटू वाई स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मींस क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर। हाँ
क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में क्या होगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, तो ए का हाईएस्ट पावर क्या है, पी और क्यूब में ए क्यूब है, और बी का हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है, तो बी क्यूब बी, सॉरी ए क्यूब बी स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। भाई नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आएगा। बताइए, कोई बताएगा, रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। ऑलवेज इरेशनल, ठीक है ना। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ए करेक्ट है, 8 का ए करेक्ट है, ठीक है ना, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय all the numbers from 1 to 10. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 8 9 10 इतने तक के नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बताइए भाई, ठीक है, 1 टू 10 तक का एलसीएम क्या आएगा, वही आपको निकालिए, वही आंसर होगा। ठीक है, हाँ, 1 टू 10 तक का एलसीएम निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो 1 टू 10 तक के सभी नंबर, 1 टू 10 तक के सभी नंबर का एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इस बताना है कि 14,587 अपॉन 1,250 ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं टर्मिनेट करेगा। तो ये वैल्यू जो होगी वह टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी, तो ये टर्मिनेट करेगी। और ये कैसे कब करेगा, कितना करेगा, वह आपको बताना है। ठीक है ना, डेसिमल के 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस ऑप्शन दिया है, तो उसमें से आपको बताना है कितने प्लेस तक टर्मिनेट करेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इतने क्वेश्चन है, आप लोग सभी के सभी लोग इतने क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन अभी सेंड कर दे रहा हूँ, अभी मैं सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है ना, तो उसको भी सॉल्व करिए, सभी लोग बैठ के सॉल्व करिए। चलिए, रुकिए अभी 1 मिनट, कहाँ गए, स्टॉप से, तो हम लोग कहाँ थे, तो आरती ने मैक्सिमम आंसर दिया है, वेरी गुड आरती। और जसमीत ने कुछ आंसर दिया है, वेरी गुड। महिमा, वेरी गुड। नीतीश, वेरी गुड। 100 आंसर नहीं है शायद नीतीश, वो 100 आपका लग रहा है सही, करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। सुकृति, 1 डेसिमल बस, नहीं सुकृति और भी होगा। आरती का करेक्ट है, आरती का करेक्ट है। चलिए,
हाँ एकदम सही है आरती, वेरी गुड। आरती के सभी आंसर लगभग सही है, लगभग क्या सभी सही है, लगभग नहीं सभी सही है। 24-20 एकदम करेक्ट है महिमा। 24-20 लिखा है कि 25-20 लिखा है, क्या लिखा है? चलिए सुनिए, मैं अभी क्वेश्चन भेज देता हूँ आप लोगों को, आप लोग करिए घर पे, ठीक है? ओके, थैंक यू। अटेंडेंस हो गया आप लोगों का, जो छोड़ के चले गए उनका नहीं होगा, बाकी लोगों सर का मैं हो गया। हाँ तन्मय, आपका भी कुछ क्वेश्चन था ना? यस सर, 3 क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है ठीक है, आप क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करके भेज दूंगा आपके ओके व्हाट्सएप सर। पर। ठीक ठीक।